श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो गोभ्यः। हरि ओम। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर्यखभ्योतिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्धीर्धोधेनुर्वोढा नडवानासु सप्तिः पुरन्धरयोषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो बर्खतु फलवत्यो न औषधयः पच्यताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। हे हरि भारत राष्ट्र हो, सुख समृद्धि रक्षा करो। ब्रह्म तेजमय ब्राह्मण क्षत्रिय वीर यशस्वी युवक जयी अतिरथी युवतियाँ सती मनस्वी। धेनु भटोग्नि बैल बलि गतिमान अश्व हों। मेघ समय पर वृष्टि अन्न फल फूल वृक्ष हों। भारत भारत राष्ट्र हो, योग क्षेम रक्षा करो। हे हरि भारत राष्ट्र हो, सुख समृद्धि रक्षा करो। हे हरि हमारा राष्ट्र भारत समृद्ध रहे। ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण तपस्वी ज्ञानवान हो। क्षत्रिय सब सूरवीर महारथी लक्ष्य वेधक गाय घटोग्नि पुष्ट अश्व गतिमान हो। बैल गजराज सहित सदृश पुष्ट कंधा बलशाली ललनाय सुंदर सती वृक्ष सती दक्ष शीलवान हो। युवक उत्साही वीर जयी रथी सभा रत्न समय पे वृष्टि वृक्ष औषधि फल धान्य हो। यह वैदिक राष्ट्रगीत है। इसमें सबकी मंगल कामना की गई है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हो सबका कल्याण ही कामना हमारी। शासक न्याय प्रवीण प्रजापालक हों भारी। गो ब्राह्मण शुभ सदा लोक हो मंगलकारी। सकल लोक हो सुखी यही कामना हमारी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद हे कृष्ण गोविंद बारंबार नमस्कार। जगत हिताय पद में सभी को हित है। ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय पद अर्थ यही। गो ब्राह्मण हित ही अखिल विश्व हित है। यज्ञ को स्वरूप तीनों, यज्ञ को स्वरूप दोनों, हव्य मंत्र भाग दोनों। परस्पर भावयन्तः देव मनुज हित है। गोविंद नाम कामधेनु गो माता दीनो। नमो नमः बार बार मस्तक पदनत है। ओम अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितजातमदितजनित्वम्। इदे
उदन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योतिरदिते सरस्वती महि विश्रुति एताते अग्ने नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रुवद्मतात माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाम् अमृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकितुखे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ठो मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाम् अमृतस्य नाभिः हिरण्यवर्णा मधुकसा घृताति महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः पंचगावा समुत्पन्ना मत्स्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचने पावने सुरभश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः या सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा माई दाऊ गोकुल वृंदावन जय कीरति वृषभान राधिका अष्ट सखी गण जय जय यमुना पुलन रास मंडल के मंडन कामधेनु अभिषेक करो गोविंद पद भूषित किए गो सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भये गो गोपाल गणेश गुरुदत्त शरण सिरनाय गाय भक्त माला लिखूना भापिया मनाए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चार श्रवहि पै एक पै को फल नवनीत सम धेनु भक्ति है एक हरि भक्ति गो भक्ति में गो भक्ति सविशेष हरिहु की अति इष्ट गौ सहज द्रवहि अखिलेशो श्री दत्त शरण आज्ञा दई गो भक्तन यश गाव अभिमत फलदातार गौ भव सागर को नाव श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय
सीतापति राम रघुनाथ जय जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि 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 सुमरन करो। हरि चरणार बिंद चित धरो। हरिजू की कथा होय नित जहाँ। गंगा हो चल आवे तहाँ। यमुना और सरस्वती आवे। गोदावरी विलंब न लावे। सब तीरथ को बासो तहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। कल के कथा प्रसंग में गोदान की महिमा का वर्णन हुआ। उसमें लिखा हुआ है, कांतारे ब्राह्मणान गाश्च यह परित्राति कौशिको। क्षणेन विप्रमुच्येतो तस्य पुण्य फलम सुनु। वन में या कीचड़ में कोई ब्राह्मण या गाय फंस गया हो और उसको कोई निकाले तो उसके पुण्य फल को सुनिए। अश्वमेध कृतो तुल्यम फलम भवति शाश्वतम। अश्वमेध कृतो तुल्यम, अश्वमेध यज्ञ के समान उसका फल होता है। जो भूले भटके घने जंगल में ब्राह्मण को रास्ता दिखा दे, गाय को कीचड़ में से या किसी संकट में से उबार ले। मृत्यु काले सहस्राक्षो याम मृत्युम मनुकांक्षते लोकान बहुविधान दिव्यान यच्चास्य हृदय वर्तते
तत्सर्वं समवाप्नोति कर्मणैतेन मानव। मृत्यु काल में वह जो इच्छा करता है उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं और जो वह चाहता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। गौ माता के भक्ति के अनेक चमत्कार वर्णन किए गए। इसको थोड़ा तेज कर दो भैया, आवाज बहुत कम है। अब एक आज के प्रसंग में महाभारत के अनुशासन पर्व में एक महाअधिवेशन की चर्चा हुई है। यह अधिवेशन मानव जीवन के कल्याण के सुगम साधन के निर्णय के संबंध में हुआ है। कोई गरीब आदमी है, सीधा सच्चा है, सामान्य व्यक्ति है, उसके कल्याण के लिए कोई ऐसा सामान्य उपाय बताओ जिससे कि सबका हित हो जाए, सार्वभौम साधन हो। कल्याण के ऐसे साधन को बताइए। शर्त यही है कि सामान्य से सामान्य गरीब आदमी हो, अकिंचन हो, निर्धन हो, उसका भी कल्याण हो जाए। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न करते हुए कहा कि हे भीष्म पितामह जी, यह मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है। कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म हो गया, पर व्यक्ति निर्धन है, उसके पास कुछ देने लेने के लिए नहीं, दान करने के लिए नहीं है। कल्याण की कामना सभी करते हैं, तो उसके कल्याण का कोई साधन हो तो आप बताओ। यह प्रश्न किया। जन्म मानुष्यकं प्राप्यो कर्म क्षेत्रम सुदुर्लभम श्रेयोर्थिना दरिद्रेण किम कर्तव्यम पितामहो। श्रेयोर्थिना दरिद्रेण, गरीब व्यक्ति हो बिल्कुल, तो उसको क्या करना चाहिए? दानानाम उत्तमम यच्चा देयम यच्च यथा यथा मान्यान पूज्यश्च गांगेय रहस्यम वक्तुमर्हसि। और दानों में उत्तम दान कौन है, किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इन सब प्रश्नों का आप समाधान कीजिए। धर्मं व्याकरणं पुण्यं रहस्यं श्रवणं महतो श्रोतव्यं धर्म संयुक्तं विहितं त्रिसै समम्। ये पठन्ति सदा मर्त्या येषां चैवोपतिष्ठति श्रुत्वा च फलमाचष्टे स्वयं नारायणो प्रभु। इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह जी ने कहा कि भगवान व्यास जी के द्वारा वर्णित एक महान अधिवेशन का वर्णन करते हैं। एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ, आप सावधान होकर के सुनिए। उसमें आपके प्रश्न का उत्तर समाहित है, पर यह रहस्यों से युक्त सूक्ष्म व्याख्या इसके करने वाले बहुत प्रतिनिधि रूप में इकट्ठे हुए देवता, ऋषि, मनुष्य, वेद, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत प्रेत के साथ सभी ने अपने अपने मत इसमें दिए हैं। इस महापंचायत में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव जी सभी ने भाग लिया और सभी वर्ग के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस परम तत्व को जो हृदयंगम करता है और दूसरों के सामने व्याख्या करता है,
उसके ऊपर नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वह साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। सभी महापुरुषों ने क्रमशः अपने अपने अनुभवों को, अभिमतों को संक्षेप में वर्णन किया है। यह बहुत विस्तृत विषय है। सबने साक्ष्य देकर के वर्णन किया है। ततो विद्युत प्रभो नाम ऋषि राह महातपा आदित्य तेजसा तस्य तुल्यम रूपम प्रकाशते सच धर्म रहस्राणि सत्ता सक्रमथा ब्रवीत। उस अधिवेशन में सर्वप्रथम बोलने वाले ऋषि थे श्री विद्युत प्रभा जी। विद्युत प्रभा का सूर्य के समान तेज था। उन्होंने सभी से, इंद्रदेव से, ऋषियों से, देवों से सबसे प्रश्न किया कि मनुष्य के द्वारा मोहवश त्रियुग योनि में पड़े हुए प्राणियों, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, चींटी, सर्प आदि, इन सब के प्रति अपराध हो जाता है। इस धरती पर सबका समान भाग है। सभी जीव भगवान के हैं। धरती सबकी है। समान रूप से सभी जीवों का अधिकार है, पर मनुष्य ने उस पर एकाधिकार कर लिया है। मनुष्य उनके साथ अन्याय करता है और जीवों के हकों को छोड़कर छीन करके अपने ही उपयोग में ला रहा है। चिड़ियों के रहने के वृक्षों की समाप्ति हो रही है। यह पूरी पृथ्वी गाय की है। गोचर की भूमि पर भी खेती करके उनसे छीन रहा है। जंगलों को उजाड़ रहा है जिसमें वन्य पशु कहाँ रहे। सबके भागों का अपहरण कर रहा है और हिंसा कर रहा है। सारे संसार के जीवों को इसने अपना बशवर्ती बना लिया है। और तो ठीक है, उनके मांस को खा करके उनकी हत्या करता है। देखो, जिस निर्माण को तुम कर नहीं सकते हो उचित नहीं, उसका विनाश करना, जीव हत्या उचित नहीं है। सभी जीवों के प्रति मनुष्य का अत्याचार है। भगवान के 4 बेटे हैं। 4 योनियों में 4 तरह के जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। इन 4 जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बड़ा भाई है, पिता के तुल्य है। उसको सृष्टि के सभी जीवों का पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वो बड़ा भाई है, पर उस बड़े भाई ने अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं दिया। अपने छोटे भाइयों का हक छीन लिया। उसको अपने उपयोग योग जो कुछ भी मिला उनको उसने अपने अधिकार में करके उपयोग किया। सबका भाग अपहरण किया, उनकी हिंसा तक की। कुछ ऐसे पाप हैं जो नित्य ही बन जाते हैं। पंचसूना उनको कहते हैं। उनका प्रायश्चित करने के लिए संध्या, गायत्री आदि का, सूर्य उपासना आदि का विधान है। तो कहते हैं महाराज, ये जीव के द्वारा मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी है कि वो अपना कल्याण करे, सबसे प्रेम करे, पर सब जीवों के प्रति वह प्रेम न करके उनके प्रति अन्याय की भावना ही रखता है। सभी जीवों के ऊपर अपना अधिकार करता है। कुछ जीव हैं, सर्प दिखाई दिया, बिच्छू दिखाई दिया, मारो 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 मारो, यह इसको उचित समझता है। जबकि इस धरती पर सभी जीवों का बराबर का अधिकार है। वह अपने निर्माण के द्वारा पृथ्वी को अपनी बना लेता है। यह भूमि हमारी है,
त्र्यग योनि गतान सत्वान मर्ता हिंसन्ति मोहिता कीटान पिपीलकान सर्पान मेषान समृग पक्षिणः। यह मनुष्य बुद्धिमान है, अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके निरपराध जीवों की हत्या करता है, कीट पतंगों की हत्या करता है, चींटियों को मार देता है। बरैया आदि अपना स्थान बना ले मकान में तो उनमें आग लगा के उनको समाप्त कर देता, छिदना आदि को। सर्प को मार देता, बिच्छू को मार देता, भेड़ बकरी को मार देता, पशु पक्षियों को मृगों को सताता है, मार देता है, उनका मांस भक्षण करता है। तो यह बड़े भारी पाप वह करता है। तो इनका प्रायश्चित कैसे हो, निरपराध वह कैसे हो जाए, निष्पाप कैसे हो जाए? इतने बड़े अपराध का फल उसको क्या भोगना नहीं पड़ेगा? यह उसका अन्याय है। तो इंद्रदेव जी ने 3 उपाय बताए। कुरुक्षेत्रम गयाम गंगाम प्रभासम पुष्कराणि च एतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहे ततो जलम। कुरुक्षेत्र में गया में जाकर के गंगा में स्नान करे, प्रभास क्षेत्र में पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर के भगवान का ध्यान करता हुआ उनमें स्नान करे तो उसके पाप समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय उससे सुगम है। त्रहम स्नाता स भवति निराहस्त वर्तते स्पर्शते यो गवाम पृष्ठम बालधिम च नमस्यति। जो मनुष्य गौ माता की पीठ को सहलाता है, गौ माता का प्रेम पूर्वक स्पर्श करता है, उसकी गौ माता की पूंछ को नमस्कार करता है, उसको इन तीनों तीर्थों में कुरुक्षेत्र में, प्रभास में और पुष्कर में, गंगा जी में, गया में, इन पुण्य क्षेत्रों में 3 दिन तक उपवास करके स्नान करने का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। त्रहम स्नाता स भवति निराहारश्च वर्तते स्पृशते यो गवाम पृष्ठं बालधिम च नमस्यति। गाय की पीठ को सहलाता है, खुजलाता है, उसको सुख देता है, और गाय की पूंछ बड़ी पवित्र होती है, उस पवित्र पूंछ को अपने ऊपर घुमा ले तो सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्रथम उपाय कुरुक्षेत्र, गंगा, गया, प्रभास, पुष्कर आदि का बताया। दूसरा बताया कि 3 दिन तक रह के उपवास करके इन तीर्थों में चाहे स्नान कर ले और चाहे गौ माता को पीठ को सहला ले, उसकी पूंछ को नमस्कार कर ले, स्पर्श कर ले, तो यह पुण्य उसके समान ही है। तीसरा उपाय बताते हैं। दृष्टो वटकसायेण अनुलिप्ता प्रियंगुणा क्षीरेण शशिकान मुक्ता सर्व पापै प्रमुच्यते। बरगद की जटाओं से अपने शरीर को रगड़े और शरीर पर राई का उपटन लगाए और गोदुग्ध में पकाई हुई साठी के चावलों को की खीर को खाए, तब भी वह पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीनों उपायों में और जो गौ माता की सेवा का उपाय, पीठ सहलाने का उपाय है, वह सबसे सरल है और सुखद है। तो इसी उपलक्ष्य में यह महासभा का संबोधन हुआ है। महासभा ऋषि देव मुनि गाय श्रेष्ठ निर्णय कियो। इस महासभा में ऋषियों ने, देवताओं में, मुनियों ने
गाय को सर्वश्रेष्ठ निर्णय किया। कियो युधिष्ठिर प्रश्न भीष्म इतिहास सुनायो, सब ऋषि मुनि अरुदेव पृथक निज मत प्रगटायो। सब ही सुलभ सब काल सहज गो सेवा जाने, निर्धन हु कर सके गाय सम को न माने। सब संतन निर्णय यही श्रुति पुराण को सार लियो, महासभा ऋषि देव मुनि गाय श्रेष्ठ निर्णय कियो। मूल पृष्ठ की ओर ध्यान दीजिए। मूल प्रश्न था कि गरीब से गरीब आदमी सीधा सच्चा साधन संपन्न नहीं है, उसका कल्याण कैसे हो। तो उसके संबंध में यही संतों ने निर्णय किया, वेद पुराण उपनिषदों ने बताया कि वो गौ माता की सेवा करे। गौ माता की सेवा करने में सबको गौ माता की सेवा करने का अधिकार है। आप जिस किसी भी अवस्था में हो, गाय हमारी माता है, वो जगत माता है, हम उसके पुत्र हैं। पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी स्वरूपा गाय माता के हम पुत्र हैं, हमारी पालन पोषण करने वाली है। तो उसकी उपासना करने से सबहि सुलभ सब काल सहज गो सेवा जाने, सबको सुलभ है, सब काल सुलभ है। यहाँ तक बताया गया है, श्राद्ध काल में कोई गरीब ब्राह्मण दुखी बैठा था, क्या करूं, मैं इतना निर्धन हूं, गया नहीं जा सकता, अपने पितरों के प्रति श्राद्ध नहीं कर सकता, श्राद्ध करने को, ब्राह्मण भोजन कराने को मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस समय विद्वान ब्राह्मण ने उसको सलाह दी, आप करते क्या हो। बोले मैं तो घसियारा हूँ, इस खड़िया खुरपी को ले जा करके घास छील करके बेचता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो कहा कि तुम चिंता मत करो, आज कितनी घास को छीलो, उससे किसी गाय को संतुष्ट कर दो, उससे तुम्हारे पितृ संतुष्ट हो जाएंगे, गया जाने की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, श्राद्ध आदि का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो सब ही सुलभ सब काल सहज गो सेवा जाने, निर्धन हु कर सके गाय सम को न माने। सब संतन निर्णय यही श्रुति पुराण को सार, महासभा गो देव मुनि गाय श्रेष्ठ निर्णय कियो। सब संतन निर्णय यही श्रुति पुराण को सार लियो, सब संतन निर्णय यही गाय समको नहीं। अब इस सभा में अलग अलग मत सभी ने प्रकट किए हैं, उसका वर्णन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, धर्म गुह्यम तु भगवान मनुष्याणाम सुखावहम सहस्राश्चये दोषास्तान यथावत् दीर्यत। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, भानुमान तलश्चैव सभ्यवाहश्च वासव लोकानां मात्रश्चैव गावा सृष्टा स्वयंभुवा लोकान् तारयितुं शक्ता सर्वमर्त्येषु मर्त्येषु देवता। तिल सूर्य को, तिल को, अग्नि को हे इंद्र ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है और गायों को प्रकट किया है। लोकानाम मात्रश्चैव गावा सृष्टा स्वयंभुवा। सूर्य भगवान का आदर करना,
धान्यों में सब में तिल श्रेष्ठ है। तिल का दान करना, अग्नि का समादर करना। हे इंद्र, और गाय का आदर करना, गाय को सदा प्रणाम करना, दाहिने देना। इनका आदर करने से सारे संसार को ये तारने में समर्थ है। जो मनुष्य इनका अपराध करता है वह महा अपराधी हो जाता है। प्रतिमे हंतिये सूर्यम अनिलम दुष्टे चये हव्यवाहे प्रदीप्ते च हवि समिधम यो न जोहति बालवत्साम चये दोनम दुहंति क्षीर कारणात् तेषां दोषान् प्रवक्ष्यामि तान् निबोध सचीपते। हे इंद्र, मैं कुछ बड़े पापों का वर्णन करता हूँ जो सूर्य भगवान की ओर मुँह करके लघु शंका या दीर्घ शंका करता है, सूर्य भगवान की ओर मुँह करके थूकता है, सूर्य भगवान का अपमान करता है, अग्नि की प्रदीप्त अग्नि में जो समधा आधान नहीं करता है, अग्नि की ओर पैर दिखाता है। तीसरा महापाप, अभी गाय ब्याई है, बाल बत्साम, अभी बछड़ा छोटा है और उसका पूरा दूध दोह लेता है। बछड़ा चाहे मरे चाहे जिए, उसका हिस्सा लेकर के पूरा दूध दोह लेता है। बाल बत्साम चाहिए दोहंती क्षीर कारणात्, दूध के लोभ में पूरा दूध निकाल लेता है। उसके उनके बड़े भारी दोष उनका यह माना गया है। क्षीरम तु बाल मत्सानाम ये पिबन्ति मानवा न तेषां क्षीरपाके जायन्ते कुलवर्धना। जो छोटे बछड़े वाली गाय का पूरा दूध दोह लेते हैं, क्षीरम तु बाल वत्सानाम ये पिबन्ति मानवा, पूरा दूध पी लेते हैं। न तेषां क्षीरपाके जायन्ते कुलवर्धना, उनके घर में दूध पीने वाले बच्चे पैदा नहीं होते, कुल का नाश हो जाता है। गाय के बछड़े के हिस्से का पूरा दूध निकालने पर उस वंश का नाश हो जाता है। उसके आंगन में बच्चे किलकारी नहीं भरते हैं, दूध पीने वाले बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। क्षीरम तु बाल वत्सानाम योपवन्ति मानवा न तेषां क्षीरपाके जायते जायन्ते कुलवर्धना। प्रजा क्षयेन युज्यन्ते कुल वंश क्षयेन च एवेतत् पुरा दृष्टम कुल वृद्धि दुजाति। बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों ने अनुभव से यह बात कही है कि यह सबसे बड़ा अशुभ विनाश का कारक है। प्रत्येक व्यक्ति को, गृहस्थ को ध्यान देना चाहिए कि बछड़ा जब तक सयाना नहीं होता, घास नहीं खाने लगता है, तब तक उसको पेट भर दूध पिलाना चाहिए। 3 महीने के बाद में उसके 2 थनों को दूध को लेना चाहिए। ऐसी शास्त्र में मर्यादा है। बछड़े का पोषण पूर्ण रूप से करना चाहिए। वृद्ध गर्गाचार्य जी ने कहा है, पितरम के न तुष्यंती मर्त्यानाम अल्पचेतसाम। महाराज ये बताइए कि पितरों से प्रश्न किया है वृद्ध गर्गाचार्य जी ने कि आप कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, आप अपनी प्रसन्नता का उपाय बताइए। मनुष्य पितरों की तृप्ति के लिए क्या कार्य करे जिससे पितृऋण से मनुष्य मुक्त हो जाए। तो उत्तर दिया, नीलखंडस्य लांगूलम तोय मुद्रित मुद्रेरयेद् यदि षष्टि वर्ष सहस्राणि पितरस्तेन तर्पता।
जो मनुष्य नीले रंग का साण, नीले रंग के साण को साक्षात शिव जी का स्वरूप कहा गया। नीले रंग के साण को जो भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का चक्र अंकित करके और उत्सर्ज करता है, छोड़ता है, उस साण की पूंछ से जब वो नदी में जाता है और पूंछ को हिला करके जल गिराता है तो उस जल को पीने को घुसता है, उसकी पूंछ जल में हो जाती है और उससे जो जल उछलता है उससे 60,000 वर्षों तक पितरों की तृप्ति हो जाती है। उस जल से पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। नील विषव के उत्सर्ग का ऐसा महाफल बताया गया है। यस्तु श्रृंगगतम पंकम कूलादुद्धृत क्षति पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकम संशयम्। नीले रंग का वृषभ तालाब में, नदी में, उसके तट की मिट्टी को सींग से निकालता है, कीचड़ को उछालता है, उछाल कर खड़ा हो जाता है तो उस विषम के उत्कर्ष से छोड़ने से मनुष्य के पितृ निसंदेह चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। पुनः इंद्रदेव ने विष्णु भगवान से पूछा, केन के च भवेत् प्रीति कथम तुष्टि च गच्छति। महाराज किस कार्य से आप प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आप बताइए। तो विष्णु भगवान ने उपदेश दिया, कहा ब्राह्मणानां परिवादौ मम विद्वेषणं महतो। जो ब्राह्मण का आदर करता है, उनकी बदनामी करता है, उनसे द्वेष करता है, अकारण वैर करता है, अपमानित करता है, उनसे द्वेष करता है, वह बड़ा अपराधी है। ब्राह्मण पूजितैर नित्यम पूजितो हम न संशया। भूमिदेव ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमको अत्यंत प्रिय हैं। ब्राह्मण ही पूजतैर नित्यम, जो नित्य ब्राह्मण का पूजन करता है, पूजितो हम न संशया, तो हमारा पूजन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो भगवान कहते हैं कि सच्ची तरह से उसने हमको तृप्त कर दिया। जयपुर के महाराज के यहाँ एक बार उन्होंने पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए 1 महीने के लिए ब्राह्मणों को वरण किया और ब्राह्मणों से कहा कि आप खीर का हवन कीजिए। खीर भगवान को बहुत प्रिय है। पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से और विष्णु आदि जो सूक्त हैं, उन सूक्तों से विधिवत खीर का हवन होने लगा। खीर बड़ी बढ़िया बनाई जाती थी। अधोदे दूध में थोड़े चावल छोड़े जाते, केसर आदि छोड़ी जाती, क्या क्या छोड़ा जाता, बढ़िया मेवा छोड़े जाते, गजब की चक्क खीर बनती। महाराजा रोज आते, हवन करते, ब्राह्मण विधिवत उनका हवन करवाते। ऐसा करते करते महीना पूरा होने को था। एक दिन आचार्य जी से ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, महीना भर का स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, इस खीर में जो सुगंध आती है उससे हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। हमारी इच्छा हो जाती है कि किसी दिन इस खीर का स्वाद तो ले। इस खीर को आरोगने की हमारी इच्छा होती है। तो
किसी दिन आप ऐसा करें कि कुछ भाग का खीर का हम लोगों को भी खिला दे और कुछ से हवन हो जाए। तो आचार्य ने कहा ठीक है, आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो हो जाएगा, पर इस कर्म का रहस्य प्रकट नहीं होना चाहिए, इस बात की खबर नहीं होना चाहिए, किसी को पता ना पड़े और हो कार्य हो जाए, छिपा करके कर लो। ठीक है, तो कुछ खीर निकाल करके ब्राह्मणों ने खा ली। फिर राजा आया तो हवन हुआ। तो पहले तो ब्राह्मणों ने खीर खाई, तो खीर खाते जाएं, आहा आहा आहा, खीर का स्वाद लेकर के आहा आहा करे। फिर राजा आया तो स्वाहा स्वाहा हुआ, यह सब हुआ, किसी को पता नहीं चला। राजा को रात में स्वप्न हुआ कि हे राजन, आज आपने हमको तृप्त कर दिया है, आज बड़ा विधिवत यज्ञ हुआ है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। भगवान ने ऐसा स्वप्न दिया। तो राजा सवेरे गया और ज्यों ही ब्राह्मणों के सामने आचार्य से कहा कि महाराज, आप लोगों ने कल किस विधि से यज्ञ किया। यह सुन करके आचार्य जी का मन घबराने लग गया, ब्राह्मण सूख गए। लगता है किसी ने छिप करके इस कृत्य को देख लिया है, राजा को बता दिया है, राजा रुष्ट हो गया है। अब पूछ रहा है कि कल कैसे यज्ञ किया, कल किस विधान का यज्ञ हुआ। तो ब्राह्मण चुप रह गए। तब राजा ने कहा कि आप लोग किसी प्रकार की शंका न करें, हमको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि आज विधिवत यज्ञ हुआ, उससे मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा यज्ञ रोज होना चाहिए। तो कल जिस विधि से आपने यज्ञ किया वैसे ही रोज करो। तब फिर ब्राह्मण मुस्कुराने लगे। राजा ने कहा कि जो सच्ची बात हो आप बताओ, संकोच मत करो। तब ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, हम लोगों के मन में ऐसा आया और हमने खीर खाई। राजा प्रसन्न हो गया और समझ गया भगवान ब्राह्मण प्रिय है। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण के मुंह में जैसे हवन करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसा अग्नि में हवन करने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, ऐसा समझ लिया। तो नित्याभिवाद्या विप्रेन्द्रो भुक्ता पादौ तथात्मना तेषां तुष्यामि मर्त्यानां यश्चक्रे च बलिं हरेत्। जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनका आदर करता है, पाद प्रक्षालन करता है, उनको तृप्त कर देता है, तो ब्राह्मण ही पूजितो नित्यम पूजितो हम न संशयः। ब्राह्मण के पूजन हो जाने पर, पूजित हो जाने पर मेरा पूजन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी बावनम ब्राह्मणम दृष्टा, बावन छोटे कद के ब्राह्मण को, 52 अंगल के ब्राह्मणों को देख करके साक्षात 52 भगवान समझना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसकी बड़ी महिमा है। ब्राह्मण है फिर 52 है, पुनः उसका दर्शन करने का बड़ा पुण्य है। बराहम का जलोत्थितम, सुअर 2 तरह के होते हैं। एक जंगली सुअर होता है जो औषधियों को खाता है, बहुत बलवान होता है, सिंह से भी लड़ जाता है, बहुत पवित्र होता है। वह जलाशय में, जिसमें उथल पुथल लौटता है, जलाशय से निकल करके और
उस मिट्टी को लोग नहाने में मस्तक पर धारण करें, वराहं च जलोत्थितम उद्धताम धरणीम चैव मूर्धना धारयते तुया, मस्तक पर धारण करते हैं, न तीर्थाम अशुभम किंचित कल्मषम चोपपद्यते, उनमें कोई पाप नहीं रहता है, सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। बराह द्वारा उद्धृत मृत्तिका से स्नान की विधि सर्वत्र बताई गई है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जिनका आदर करना चाहिए। अश्वत्थम, पीपल का वृक्ष कहीं भी हो प्रणाम कर लेना चाहिए, हो सके तो दाहिना देकर पीपल के चलना चाहिए। गोरोचन अत्यंत पवित्र होता है, गोरोचन का तिलक लगाने से कोई प्रेत आदि प्रेत बाधा आदि नहीं होती है, सदा मंगल होता है। और अश्वत्थम रोचनम गाम चा, इसी तरह गाय को भी, गाय का सदा पूजन करना चाहिए। मार्ग में गाय मिल जाए तो दाहिना देना चाहिए, न संभव हो तो प्रणाम कर लेना चाहिए। अश्वत्थम रोचनाम गाम चा पूजये यो नरा सदा पूजितम जगत तेनो सदैवासुर मानुषान, इनका पूजन करने से सारे संसार का पूजन हो जाता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तेन रूपेण तेषां च पूजा ग्रहणान्तिम तत्त्वतः पूजा मवैसा नान्यन्या यावल लोका प्रतिष्ठिता। भगवान ने इस तरह से इन पदार्थों का आदर करने की बात कही है। अन्यथा यथामर्त्या पूजयन् तल्पबुद्धया नाहं तत्प्रतिगृह्णामि न सा तुष्टिकरी मम। गाय ब्राह्मण का अनादर करके निरपराध जीवों को सताकर जो मेरी पूजा का विधान करता है, तो भगवान कहते हैं ना हम तत्प्रतिगृह्णामि न सा तुष्टिकरी मम, मैं उस पूजा को ग्रहण नहीं करता हूँ, वो मुझको संतुष्ट नहीं करती है। इसके पश्चात श्री बलदेव जी ने कहा, मैं परम रहस्य गुह्य बात को बता रहा हूँ। कल्य उत्थायो मर्ता स्पर्शेन गांवै घृतम दधी सर्षपम च प्रियंगम च कल्मषात् प्रतिमुच्यते। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके, शेष नाग जी ने, दाऊ दादा ने कहा है, प्रातः काल उठ करके गौ माता का दर्शन करना चाहिए, घी का दर्शन करना चाहिए, दही का दर्शन करना चाहिए। यात्रा के समय दही दिख गया, परम मंगल। सरसों और राई का स्पर्श करना चाहिए। मनुष्य को उच्छिष्ट वस्तु को त्याग देना चाहिए। इसी तरह से हिंसक या दुष्ट जंतुओं का जैसे त्याग करता है, उच्छिष्ट शरीर होने से कोई भी प्रेत आदि उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं। पुनः देवगणों से पूछा गया, तो देवगणों ने कहा कि देव पूजन में ताम्र पात्र की बड़ी भारी महिमा है। देव पूजन में ताम्र पात्र की बहुत बड़ी महिमा है। किसी भी अनुष्ठान की सिद्धि के लिए उत्तराभिमुख होकर के कलश स्थापित अवश्य करना चाहिए। एक बार विचार किया गया कि संपूर्ण पृथ्वी के
संपूर्ण देवताओं की सबकी पूजा कैसे हो, तो कलश की महिमा बताई गई है। ताम्र कलश को स्थापित करने के पश्चात गणेश पूजन और अंबिका का पूजन करने के पश्चात कलश पूजन करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कलश का पूजन जरूर करें। प्रग्रहोदुम्बरम पात्रम तो पूर्णम मुदं मुखाः उपवासं तु गृह्णीयात् यद्वा संकल्पेत व्रतं देवता तत्तुष्यन्ति कामकं चापि सिद्धति अन्यथा वृथा मर्त्या कृते स्वल्प बुद्धया उपवासे बलौ चापि ताम्र पात्रं विशिष्यते बलिर्भिक्षात् आहारघं च पितॄणां च तिलोदकम्। देखिए, ताम्र पात्र पूजन में देवताओं के लिए ताम्र पात्र बना है, तो पूजन में ताम्र पात्र अवश्य होना चाहिए। और बलिदान पूजा करने में पितरों के निमित्त तिल अवश्य होना चाहिए। बिना तिल के पितरों का श्राद्ध आदि नहीं होता है। ताम्र पात्रे न दातव्यम अन्यथा अल्प फलम भवेत्। ताम्र पात्र के द्वारा ही अर्घ देना चाहिए, उसमें तिल होना चाहिए। गुह्यमेत समुद्दिष्टम यथा तुष्यति देवता। यह गुह्य रहस्य बताया, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। अब भगवान धर्म से कहा कि महाराज आप बताओ, तो भगवान धर्म कह रहे हैं अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते। जिसके घर से अतिथि का सत्कार नहीं होता है, वापस लौट जाता है। पितरस्तस्य देवाश्च अग्नेश्च तथैव हि निराशा प्रतिगच्छन्ति अतिथेरं प्रतिगृहात्। अतिथि का सेवा पूजा आदर न करने से पितर देवता अग्नि आदि निराश हो जाते हैं और वह लौटा हुआ अतिथि तुम्हारा सारा व्रत का पूरा पुण्य लेकर के चला जाता और अपने पापों को दे जाता। स्त्री नहीं गोग नहीं कृतज्ञ नहीं ब्रह्म नहीं गुरु तल्प गई तुल्य दोषो भवेत मर्तिस यस्यातिथि अनर्चिता। जो घर में आए हुए अतिथि का सर्वभावित, चाहे छोटी जात का हो कोई भी हो, अतिथि अग्नि स्वरूप है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। कौन सा पाप लगता है महाराज बड़ा पाप? बोले स्त्री नहीं, जो स्त्री को मारने का पाप है। गोख नहीं, गौ हत्या का पाप है। कृतज्ञता का पाप है। और ब्राह्मण को मारने का पाप है। गुरु तल्प गमन का पाप है। यह बड़े बड़े पाप उसको होते हैं। इसलिए महाभारत में एक कथा आई है कि एक वनवासी भील ने जाल फैलाया, उसमें उसके बच्चे फंस गए। बच्चों के मुंह में वो कबूतरी आई बेचारी, बच्चों के मुंह में ध्यान नहीं रहा तो वो भी फंस गई। तीनों को उसने लपेट लिया। इतने में बादल घुमड़े, जाड़ों का समय था, ठंडा ठंडा पानी गिरा। उस भील का शरीर बुढ़ा था, वह कांपने लगा ठंडे जल से और वृद्ध शरीर से उस वृक्ष के नीचे चला गया। बड़ा बरगद का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे चला गया। तो जाल में फंसी हुई उस कपोती ने कहा अपने पति देव से कि देखो मैं फंस गई हूँ, मेरे बच्चे फंस गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो इसने बांध करके तैयार कर लिए हैं, पर ये अतिथि आया है, अतिथि इसका उचित स्वागत होना चाहिए। ये ठंड से सिकुड़ रहा है, इसलिए इसकी ठंड दूर करने का प्रयत्न करो। और ये भूखा है, इसको कुछ भोजन की व्यवस्था करो। आप
इस अतिथि के स्वागत सत्कार में कोई चिंता न करे, आत्म उत्सर्ग कर दे। तब उस कबूतर ने उड़ करके गया, कहीं से जलती हुई लकड़ी लाया और पत्तों में डाल दी, उससे आग जलने लग गई। तो उसने पूरे शरीर को आग से सेक लिया। पुनः वो कबूतरी बोली कि ये भूखा है, इसके भोजन की व्यवस्था करो। तो कबूतर उस आग जलती हुई आग में गिर गया, गिर करके बुझ गया। उस व्यक्ति ने खा लिया। उसी समय देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा की। अब वो कबूतर और कबूतरी सब बच्चों के सहित उस स्वर्ग को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार का अतिथि सेवा का फल बताया गया है। पुनः अग्निदेव से पूछा कि महाराज अपना मत सुनाइए। तो अग्निदेव ने कहा तस्मात् गावो न पादे में न स्पृष्टव्य कदाचन। कभी गाय को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गौशाला में जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए। 3 जगह जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। पूजा के कक्ष में, भोजनालय में और गोष्ठ में, जहाँ गाय बनती हो वहाँ जूता पहन करके ना जाए। वह इतना पवित्र होता है कि शूद्र के घर में भी ब्राह्मण गौशाला में भोजन करने में हिचकिचाता नहीं है। वह इतनी पवित्र मानी जाती है। तस्मात् गावो न पादेनो स्पृष्टव्य कदाचन ब्राह्मणाश्च महातेजा दीप्यमानः तथा नला। देखो गाय, ब्राह्मण और अग्नि ये तीनों एक है। गाय को पैर से नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को पैर से नहीं मारना चाहिए और अग्नि को भी कभी पैर नहीं दिखाना चाहिए। लोग ठंड के दिनों में और आग से पैर सेंकते हैं। यह बड़ा भारी पाप का काम है, बड़ा भारी दोष है। तो इसमें लिखा है ऐसा करने से 100 जन्मों तक नरक में पचाया जाता है। यह धर्म ने बताया। विश्वामित्र जी थे तो विश्वामित्र जी से बताया कि महाराज आप बताइए, साथ में कोई पुण्य की बात बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को मघा नक्षत्र का योग और कुतुब बेला मध्याह्न की 8वें मुहूर्त में दक्षिणाभिमुख होकर के हाथी की छाया पूर्व दिशा की ओर पड़ रही हो, उस छाया में पितरों के निमित्त जो और दुग्ध से पकाए हुए, घर से पकाए हुए अन्न को दान करता है, श्राद्ध करता है, तो 13 वर्षों के लिए उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। यह धर्म संबंधी रहस्य परम गोपनीय है। यह बताया। यह विशेष योग संयोग से प्राप्त होता है। पुनः गौ माता से पूछा कि गौ माता आप बताइए मनुष्य के पापों का नाश और बड़ा भारी पुण्य कैसे हो। तो गौ माता ने सुरभि ने कहा कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें इंद्रदेव ने उसका आयोजन किया और आकाश मार्ग में सूर्य स्थित थे, गायों की स्तुति हो रही थी। उस स्तुति में इंद्रदेव ने जो स्तुति की, बहुले समुंगे अकुतो भये क्षेमे सख्ये भूयसी समत्सा, इन गायों का संबोधन करके उन्होंने जो पूजन किया और गायों का सर्वसहा नाम रखा। सर्वसहा, सब कुछ सहन करने वाली। गायों का स्वभाव तपस्या करने का होता है, सब कुछ। जैसे धरती माता सर्वसहा है, इस प्रकार से गाय सर्वसहा है। बहुले समुंगे हिकतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक कृतो वज्र धर्ष यज्ञे भूयश्चया विष्णु पदे स्थिताया व्यवासोश्चाम पदे स्थिताया
देव्याश्च सर्वे सैनार्देनो प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेण इते नाभिवदेत् वन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोदृतिं च एतं हि मन्त्रं तदसानुविष्टं पठेद् यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकः सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। इन मंत्रों का पाठ करता हुआ गौ माताओं को इस नामों को जो लेता है उसको न भय होता है न शोक होता है और वह कांतिमान हो जाता है। अंत में देवलोक की प्राप्ति होती है। पुनः वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज द्रव्यहीना कथम मर्त्या दरिद्रा साधुवत्तिना प्राप्नोति यज्ञस्य फलं केन च कर्मणा। कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, दरिद्र है, उसको यज्ञ का फल शुभ कर्म का फल कैसे मिले? तो उन्होंने बताया पौष मास की शुक्ल पक्ष की जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग हो उस दिन मनुष्य को रात में स्नान आदि करके शुद्ध हो करके एक वस्त्र धारण करके एकाग्र मन से खुले मैदान में गौशाला में जाकर के शयन करना चाहिए और चंद्रमा की किरणों का पान करना चाहिए। इसको इससे महान यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अग्निदेव ने कहा पूर्णमासी को चंद्रोदय के समय चंद्रमा के सम्मुख जल से भरी हुई एक अंजलि घृत की हो, अक्षत से पूर्ण हो, वह जो निवेदन करता है उससे तीनों लोकों की अग्निहोत्र विधिवत कर लिया हुआ माना जाना चाहिए। पुनः सावधान किया वनस्पति यो चयो हन्या दमावास्याम अबुद्धिमान अपि एकेन पत्रेण लिप्ते ब्रह्महत्या। अमावास्या को किसी भी वनस्पति का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, वह ब्रह्म हत्या के समान है। उस दिन दंत धावन के काश को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी लकड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए। उसको चंद्रमा की हिंसा का पाप लगता है, पितृ उद्विग्न हो जाते हैं और वंश की क्षय, वंश का नाश होता है। अमावास्या को वनस्पति यो हन्या अमावास्याम अबुद्धिमान अपि एकेन पत्रेण लिप्ते ब्रह्महत्या दंत काष्ठं तु यः खादेत अमावास्याम अबुद्धिमान। अमावास्या को दांतों के लिए भी लकड़ी नहीं तोड़ना चाहिए, उससे बड़ा भारी पाप होता है। उसके द्वारा दी हुई अग्निदेव का आहुति नहीं लेते हैं, पितर कुप्त होकर के उसके वंश का नाश करते हैं। फिर लक्ष्मी से पूछा गया कि महारानी आप बताओ, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो प्रकीर्णम भाजनम यत्त भिन्न भांडम मथासनम, जिस घर में फूटा हुआ बर्तन होता है उस घर को मैं छोड़ देती हूँ। फूटा हुआ, चटका हुआ, टूटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। फटी हुई आसन का त्याग कर देना चाहिए। और जिस घर में स्त्रियों के प्रति अत्याचार होता है, द्रोह होता है, उनके आंसू गिरते हैं। प्रकीर्णम भाजनम यत्तो भिन्नम भांड मथासनम,
योस्तश्चैव हन्यन्ते कस्मलोपहते गृहे। वह पाप से भरा हुआ घर हो जाता है, उसमें मैं निवास नहीं करती हूँ। देवता पितरश्चैव उत्सवे पर्वसे शुभा निराशा प्रतिगच्छन्ति कमलो कस्मलोपहतात् गृहात्। वह दोषपूर्ण घर होता है, उसमें पितर आदि देवता और उत्सव में कोई पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरे उत्सव के दिन जो उत्सव नहीं मनाता है, आज हमको उत्सव है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, इन उत्सवों को नहीं मनाता है तो वो उत्सव से हीन ग्रस्त रहता है, तो फिर वो उत्सवों से रहित घर हो जाता है। उस उत्सव को थोड़ा बहुत जरूर मनाना ही चाहिए, हो सके तो बड़े उत्साह पूर्वक मनावे, पर उत्सव के दिन उपवास करे, उत्सव के दिन उसका आदर जरूर करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि महाराज बहुत अच्छा है। पुनः कहते हैं, अंगिरा ऋषि जी कहते हैं, यस्तु संवत्सरम पूर्णम दद्या दीपम करंज के। 1 वर्ष तक जो करंज वृक्ष के नीचे हाथ में ब्राह्मी जड़ी बांध करके दीपदान करता है तो उसकी संतान की वृद्धि होती है। संतान ना होती हो तो निश्चित संतान होती है। फिर गर्गाचार्य जी ने किया, कहा आतिथ्यम सततम कुर्या दीपम दद्यात् प्रतिश्रेय वर्जयानो दिवस्वापम न च मांसानि भक्षयेत् गो ब्राह्मणम न हिंस्याच्च पुष्कराणि च कीर्तयेत् एष श्रेष्ठ तरो धर्मा सारहस्यो महाफला। सदा अतिथि का सत्कार करना चाहिए और भगवान का मंदिर हो, तीर्थ हो, तुलसी जी हो, यहाँ पर दिया रखना चाहिए। दीपम दद्यात् प्रतिश्रेय, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दिन में कभी सोना नहीं चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए और गो ब्राह्मण की हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरे स्नान आदि करते समय पुष्कर आदि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियों का स्मरण करना चाहिए। यह श्रेष्ठतर धर्म है। अब ये सब बातें यहाँ पर ये ध्यान रखा गया कि ऐसी चीजें बचाई गई कि जो में पैसा खर्च ना हो और बड़ा भारी पुण्य हो जाए। फिर धौम ऋषि ने कहा, भिन्न भाण्डम च खट्वाम च कुक्कुटम शुनकम तथा अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहे रुहा। जिसके घर में फूटे बर्तन रहते हैं, टूटी खटिया रहती है, घर में कुत्ता और कुक्कुट मुर्गा सब जगह भ्रमण करता फिरता है, यह और घर में कोई बड़ा पीपल आदि का बड़ा वृक्ष होता है तो यह अशुभ माने गए हैं, वहाँ शुभ नहीं होता है। फूटे बर्तनों में कलयुग का वास होता है, टूटी खाटी में शनि का वास होता है, हानि होती है। कुक्कुट स्वान में के रहते देवता पूजा नहीं लेते हैं और वृक्ष के मूल में जंतु रहते हैं। जमदग्नि जी ने बताया, अच्छा 6 बज गए। नयस्य हृदयम शुद्धम नरकम च ध्रुवम व्रजेत् तुल्यम यज्ञाच सत्यम च हृदय से शुद्धता। जमदग्नि जी ने बताया कि हृदय की शुद्धता ही सबसे बड़ी शुद्धता है। जिसका निर्मल हृदय नहीं होता है, शुद्ध मन से एक पृष्ठ यदि ब्राह्मण को सत्तू दान कर दिया जाए तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कलुषित मन से, कुटिल मन से कुछ करने पर सिद्धि नहीं होती है। वायु देवता ने कहा कि समर्थ होने पर गृहस्थ को अग्नि की उपासना जरूर करना चाहिए और अतिथि को जरूर भोजन कराना चाहिए।
और परमानंद भोजनम माने खीर खवाना चाहिए और दीपक रात्रि में जरूर प्रज्वलित करके रखना चाहिए और पितरों को तिल के और जल के सहित अंजलि देना चाहिए। लोमस जी ने कहा परदारे से सकता अकृत्वा सरदार संग्रह, जो विवाह नहीं कराते हैं और व्यभिचार करते हैं उनके पितर निराश होकर के चले जाते हैं। जो परदार रता रहता है, बंध्या के साथ में व्यभिचार करता है, ब्राह्मण के धन को हरण करता है, वो बराबर के दोष नरक का भागी होता है। अरुंधति जी ने कहा जो श्रद्धा रहते हैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, अभिमानी है, ब्रह्म हत्या करने वाला है, गुरुतल्प गामी है, वो गाय की का आश्रय करने वाला है। कल्लमुत्थाय गोमध्य ग्रह दरबार सहोदकम संचेत गवाम श्रृंगे मस्तके न तज्जलम। सवेरे उठो, ये बड़ा भारी पुण्य का, सभी तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। सवेरे उठ करके गायों के मध्य में जाए और कुशाओं को लेकर के गाय के सींग पर जल और उन कुशों से मिले हुए जल को जो सिंचेत गवाम संगे मस्तके न तज्जलम, मस्तक से युक्त हो, प्रतिक्षेत नारायण धर्म फलम सुनो। सूर्यंते यानी तीर्थानि त्रिशूलोक सुखे निचित, तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। गाय के सींग पर कुशा से युक्त जल उससे अपने मस्तक को सींच लेने से सारी धरती के पूरे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण और गाय की हत्या करने वाले और परदारा रत व्यक्ति को मैं किसी प्रकार से नहीं छोड़ता हूँ। निश्चित उसको तो बहुत बड़ा पाप होता है। पुनः प्रमथगण भूत प्रेतों ने कहा कि जो मैथुन के बाद अपवित्र होता है, जूठा मुंह होता है, तो उस व्यक्ति पर मांस आदि खाता है, अब वृक्ष के मूल में जो शयन करता है, ऐसे व्यक्तियों पर मेरा बस चलता है। जो अत्यंत पवित्र रहता है उसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते उसको। बोले जो झूठा रहता है, अपवित्र रहता है, उसके ऊपर हमारा बस चलता है, उसको मैं कष्ट पहुंचा सकता हूँ। जो गोरोचन लगाए रहता है, बच की जड़ी को बांधे रहता है, घी के अक्षत का तिलक लगाए रहता है, मस्तक पर घी लगाए रहता है, मांस नहीं खाता है, सबका हितैषी होता है, अग्निहोत्र करता है, दिन में नहीं सोता है, वो कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं कि हम उनको बाधक नहीं होते हैं। दिग्गजों ने कहा कि कार्तिकेय मास में रेणुक नाम के दिग्गज ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अश्लेखा नक्षत्र के योग में उपवास पूर्वक जो गुड़ मिश्रित भात दान करता है उसको बड़ा भारी पुण्य होता है। फिर शंकर जी ने कहा कि देखो, सर्वप्रथम गोनिष्ठा को गायों के मध्य में मैं सदा रहता हूँ, यह बड़ा गुह्य धर्म है। मैं गायों के बीच में रह करके ही सदा अपना जप भजन पूजन करता हूँ। यह गूढ़ रहस्य मुझसे सुनो। जो प्रसन्न होकर के एक माह तक गाय को नित्य भोजन दिलाता है, एक बार स्वयं भोजन करके गाय को खिला देता है, वह पवित्र गाय
त्रीन् लोकान् धारयते स्म देवानां सुरात्मानुसान् तासु चैव महापुण्यं समुद्रं च महाफलम्। उसके महाफल पुण्य को सुनो। अपना पेट एक टाइम भोजन करके गाय को 1 महीना खिलाए, अन्य धर्मेणो युजते वही गवान ने कहा, ऐसा करने से उसका पुण्य दिनों दिन बढ़ता है। स्कंद जी ने कहा कि नीले रंग के सांड के सींग से उछाली हुई मिट्टी को लेकर जो 3 दिन तक स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह धर्म श्रेष्ठ हो जाता है। यह गुहे धर्म बताए गए हैं। भीष्म पितामह ने इस प्रकार से कहा कि भैया सभी रत्नों से पूर्ण पृथ्वी और दूसरी ओर सर्वोत्तम ज्ञान। भीष्म पितामह ने कहा संपूर्ण रत्नों से भरी पृथ्वी और उत्तम ज्ञान, इनमें से उत्तम ज्ञान की महिमा अधिक है। उत्तम ज्ञान की श्रेष्ठता को, उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पुनः कहा जो श्रद्धा रहित है, नास्तिक है, नष्ट धर्म है, गुरुद्रोही है, उसको यह सब उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। वृंदावन भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बेणी सी पावन परम है दैनी फलचार, स्वर्ग नसैनी हरि कथा, नरक निवारण हार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, समय हो गया है और कुछ समय ज्यादा हो गया है? अच्छा, अब समय हो गया ज्यादा, भोजन के लिए जाना है सब लोग को। गौ माता की महिमा कितनी हम तुमको समझाते हैं। गोपकार सन गो रक्षा हित स्वयं हरि ही आते हैं, स्वयं हरि ही आते हैं। मथुरा में अवतार लिया, उत्सव गोकुल करवाते हैं। दूध दही गीति कांदों का उत्सव लाभ लख हर्षाते हैं। गो माता का दर्शन करने गोश सरक कर जाते हैं। गोरज मूत्र सान कर अपना सब श्रृंगार मिटाते हैं। गो माता की महिमा कितनी हम तुमको समझाते हैं। माता कहती क्यों रे सूकर, सुनकर हर हर्षाते हैं। कभी गाय के थन से लगकर पै पीने लग जाते हैं। मैयारी मोह माखन भावे, माखन रोटी खाते हैं। गोपी ही को प्रेम जानकर चोर चोर दली खाते हैं। माखन के लोभी बन करके गोपिन नाच दिखाते हैं। गोमय का श्रृंगार बनाते गोवर हेल उठाते हैं। यमुना तट पर ग्वाल वाल संग बछड़े जाए चराते हैं। ग्वाल वाल कर छीन छीन कर जूठा खा सुख पाते हैं। लखलीला ब्रह्मा में मोहित हो बछड़े ग्वाल चुराते हैं। स्वयं कृष्ण बछड़े बन करके पै पी कर सुख पाते हैं। एक वर्ष सुख लिया कृष्ण लख ब्रह्मा पछताते हैं। अगणित वत्स गोप बालन के चरणन शीश नवाते हैं। मैयारी में गाय चरे हो हटकर खींच दिखाते हैं। गोप अष्टमी गो पूजन कर गाय चराने जाते हैं। गोचारण गो आराधन है हरि आदर्श दिखाते हैं। गायों के पीछे चलते पै पिए खाए सब तब खाते हैं।
गिर गोवर्धन यमुना के तट बन बन गाय चराते हैं, बहुध कर श्रृंगार गाय का सेवक बन सुख पाते हैं। मरी गाय पीकर विषाक्त जल जीवित कर सुख पाते हैं, कालिय नाग नाथ कर गोहित फन पर नृत्य दिखाते हैं। दावा नल से घिरी देख गौ दावा नल पी जाते हैं, गई इसी बन भूल गाय तब बंसी टेर बुलाते हैं। गोवर्धन को भक्त समझ शिव की पूजा करवाते हैं, गोवर्धन को रूप बना गो पुष्ट यज्ञ करवाते हैं। कुपित इंद्र जब प्रलय मेघ से भीषण जल बरसाते हैं, तो गोवर्धन नक पर धारण कर गौ के प्राण बचाते हैं। वह इंद्र अवमान चूर सुर भी आगे कर आते हैं, किया कृष्ण अभिषेक सुर गोविंद नाम प्रभु पाते हैं। सुनकर विनय गाय माता की हरि अवतार रचाते हैं, गो रक्षा है असुर मार कर गो को सुख पहुँचाते हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की